हेलो गाइज, आज एक लेसन करेंगे हम कि कैपो कैसे यूज़ होता है गिटार पे। कैपो का क्या रोल है। बड़े सारे जब मैं लेसन देखा करता था अपने टाइम पे तो मेरे को बड़ी मुश्किल आती थी। मैक्सिमम लोग बाहर कॉर्ड्स में ही लेसन बताते थे, अभी भी बताते हैं, और वो बताते हैं कि कैपो में ऐसे इसके कॉर्ड लगेंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल आती है कि जब हमें निकालने पड़ते हैं कैपो में कॉर्ड्स। बड़े सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि कैपो कैसे यूज़ होता है, इसकी क्या क्या इसकी मतलब इसकी टेक्निक है। कुछ भी नहीं है गाइज, इतना सिंपल है ये, हद से ज़्यादा सिंपल। 15 मिनट 10 मिनट मतलब आप ये वीडियो देखना, अगर आप कुछ कर रहे हैं 2 मिनट उसको छोड़ दें, सब कुछ आपको आ जाएगा एंड तक। आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से कैपो में कॉर्ड मांगने की या कुछ ऐसे करने की। सिंपल चीज़ है ये, तो ध्यान से देखना। और ये लिखना विखना, ये कॉपी में ये वो सब गाइस, नॉलेज वही होती है जो आपके दिमाग में मतलब एट ए टाइम रहे, एट ए टाइम आप उसको यूज़ कर सके, कॉपी देखने की जरूरत ना पड़े। तो दिमाग में एक बार आप बिठा लें इसको सिंपल तरीके से, जितना सिंपल हो सके मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किन किन मतलब ये जो नोट्स हैं हमारे, किन के शार्प हैं, कौन से फ्लैट वाले हैं, कौन से नॉर्मल हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हम सी से शुरू करते हैं, ये सब उसी के रिलेटेड है। समझ लो सी है, सी के बाद आता है सी शार्प। पहले आप इसको सुन लें, ध्यान से सुने गाइस, इसको आराम से। पहले आता है सी, देन आता है सी शार्प, देन डी, देन ई फ्लैट, देन ई, देन एफ शार्प, देन जी शार्प, देन ए, देन बी फ्लैट एंड देन बी। तो गाइज, एक चीज़ आपने नोट की होगी जो ध्यान से इसको सुन रहे होंगे, कि कितने शार्प नोट आए, कितने के फ्लैट नोट आए और कितने के नॉर्मल नोट आए। मैं आपको बताता हूँ। जो शार्प नोट आए वो आए सी, एफ एंड जी के। सी शार्प, एफ शार्प, जी एंड जी शार्प, ये आए इनके शार्प नोट्स। एंड गाइस, फ्लैट किन किन के आए? फ्लैट आए बी के और ई के, बी फ्लैट एंड बी एंड ई फ्लैट एंड ई। अब आपने मेन चीज़ का जो हमेशा ध्यान रखना है गाइज, कि जो शार्प नोट है वो हमेशा नॉर्मल नोट के बाद आता है, और जो फ्लैट नोट है वो हमेशा नॉर्मल नोट के पहले आता है। जैसे शार्प वाला है ना, तो वो आएगा सी एंड सी शार्प, पहले सी आएगा देन सी शार्प आएगा, एफ शार्प, जी शार्प। और जो फ्लैट वाला है ना, वो हमेशा पहले आएगा नॉर्मल नोट के, बी फ्लैट बी, ई फ्लैट एंड ई। और जो दो बच गए गाइस, ए एंड डी, वो है नॉर्मल नोट्स, उनके लिए कुछ शार्प कुछ फ्लैट नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अब आप ध्यान से सुने, अब आप थोड़ा और रिलेट कर पाएंगे इससे। सी के बाद क्या आएगा गाइस? सी शार्प। उसके बाद क्या आएगा? डी। उसके बाद क्या आएगा? ई, लेकिन कौन सा? फ्लैट वाला, ई फ्लैट, देन ई, देन एफ शार्प, देन जी शार्प, जी शार्प के बाद ए, सिंपल, कुछ भी नहीं है उसके आगे पीछे। देन क्या आएगा गाइस? बी, कौन सा? फ्लैट, देन बी। अब आप थोड़ा और रिलेट कर पा रहे होंगे इससे, जो जैसे मैंने पहले बताया था और जो अभी बताया, बड़े सारे लोगों को अभी ज़्यादा समझ में आया होगा। तो अब जैसे जैसे आप इसको रोज़ करते जाएंगे एक पॉइंट आएगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा करेगी, आप ऐसे ही कॉर्ड निकाल लिया करेंगे। तो ये हुए इनके शार्प और फ्लैट की बात। अब गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब बड़ी ज़्यादा वो नहीं पता होती, मेरे को नहीं पता थी शुरू में, मेरे को बड़ा मुश्किल आती थी, ना ही किसी ने बताई थी कभी। गाइज, हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया सिंपल, ये मैं डी और ए के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो जैसा है शार्प फ्लैट, एफ शार्प, जी बी फ्लैट, वो सब वैसे रहेंगे। सिंपल डी एंड ए के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इनका ना कोई फ्लैट है और ना ही कोई शार्प है। आप ध्यान देते होंगे गाइज, कभी कभी कॉर्ड लिख देते हैं वो ए शार्प या ए फ्लैट। अब गाइज, अगर है ही नहीं, अगर इसका नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल नोट है, ए एंड डी, इनके शार्प और फ्लैट है ही नहीं, तो ये ए शार्प क्या हुआ गाइज? जब भी ए शार्प आएगा तो हमने आगे चले जाना है। मतलब समझ लो ये ए शार्प है तो हम इस साइड चले जाएंगे आगे, मतलब इस साइड चले जाएंगे आगे, ए के आगे वाली साइड चले जाएंगे। अगर ए शार्प है ना, तो दैट मीन्स वो है बी फ्लैट, आगे चले गए हम अगले नोट पे। अगर ए शार्प लिखा है तो वो है बी फ्लैट, और अगर ए फ्लैट लिखा है ना, तो हम पीछे चले जाएंगे, मतलब वो है जी शार्प। आप समझ रहे हैं? इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझना। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही है, एटलीस्ट इसको दिमाग में आप रख लेना, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगी। अगर ए शार्प कहीं पे भी आपको लिखा दिखता है, ए शार्प मेजर, दैट मीन्स कि वो है बी फ्लैट मेजर। और अगर ए फ्लैट मेजर लिखा हुआ मिलता है, दैट मीन्स वो है जी शार्प मेजर। सेम केस
उसका भी डी का, अगर डी शार्प लिखा हुआ दिखता है ना, डी शार्प, दैट मीन्स वो है हमें आगे चले जाना है। शार्प में मैंने आपको बताया वो है ई फ्लैट, और अगर डी फ्लैट मिलता है हमने पीछे चले जाना है, दैट मीन्स वो है सी शार्प। सिंपल डी और ए के केस में, ठीक है गाइज, ये ए और डी के केस में बड़ी बारी ऐसा होगा आपको देखने को मिलेगा ए शार्प। तो ए का तो कोई शार्प है नहीं, तो वो होगा बी फ्लैट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये कॉर्ड है बी फ्लैट, ये बी फ्लैट कॉर्ड है। सेम बड़ी जगहों पे आपको दिखाई देगी ये ए शार्प लिखा होगा इसके बारे में, तो घबराए नहीं, ए शार्प बी फ्लैट सेम चीज, सेम केस वही डी शार्प का। डी शार्प अगर कहीं लिखा होगा दैट मीन्स वो ई फ्लैट है, और अगर फ्लैट लिखा होगा तो पीछे चले जाएं। तो ये रहा गाइज इनका रूल, ये सिंपल चीज़ थी, ये आपको समझने की बड़ी मतलब मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ यही होनी चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। देन गाइज अब जो कैपो वाला रूल है अब वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज हमने एक लेसन किया था तेरे बिन नहीं लागे, मैं आपको बताता हूँ उसमें कॉर्ड्स थे गाइज एफ शार्प ओरिजिनल कॉर्ड, एफ शार्प, बी मेजर, डी शार्प माइनर एंड सी शार्प मेजर। ठीक है गाइज, ये कॉर्ड्स थे उसके। आ गया डी शार्प माइनर भी यहाँ पे, डी शार्प माइनर मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? डी शार्प क्या होना चाहिए? ई फ्लैट, मतलब ई फ्लैट माइनर लगेगा, ई फ्लैट माइनर, और हम उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एफ शार्प, बी मेजर, डी शार्प माइनर एंड सी शार्प मेजर, ये कॉर्ड्स हैं गाइज। हमने कैपो लगाया फर्स्ट फ्रेट पे, ठीक है, फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगाया गाइज। अब देखो कैपो का रूल होता है सिंपल, एक सिंपल रूल है जो लोग बोलते हैं कि रूल क्या, जब कैपो लगा फ्रेट कम हो गया हमने पीछे चले जाना है। सपोज हम एफ पे हैं, हम पीछे जाएंगे, मतलब हम ई पे जाएंगे, हम ई फ्लैट पे जाएंगे, हम जितने जितने कम होते जाएंगे हम पीछे जाते जाएंगे, डी पे देन सी शार्प पे। और अगर हमने कैपो हटाया देन हम आगे जाते जाएंगे। अगर एफ था, अगर हमने कैपो हटा दिया हम एफ शार्प पे जाएंगे, हम जी पे जाएंगे, हम जी शार्प पे जाएंगे। सिंपल ये रूल है कैपो का। जैसे कैपो लगा फ्रेट्स कम हो गए, अब हमारा फर्स्ट फ्रेट ये है, ठीक है, तो हम कम करते जाएंगे, वो पीछे जाते जाएंगे। तो गाइज इंडिविजुअली हमने हर एक कॉर्ड चेक करना होता है, मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा सारे। जैसे पहला हमारा कॉर्ड था एफ शार्प, एफ शार्प है गाइज, एक फ्रेट कम हो गया, हमें पीछे जाना है, तो क्या होगा आपके हिसाब से कॉर्ड? जो हमारा पहला कॉर्ड होगा एफ शार्प जो होगा वो बनेगा एफ, क्योंकि एफ शार्प से पहले क्या आता है एफ। एक ही अगर फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगा तो हमने एक ही स्टेप पीछे जाना और वही वाला कॉर्ड लेना है। पहला कॉर्ड आ गया एफ मेजर, ठीक है गाइज। दूसरा कॉर्ड था बी मेजर। अब बी मेजर से पहले क्या आता है? बी फ्लैट, दूसरा कॉर्ड हो गया बी फ्लैट, ठीक है। अब था डी शार्प माइनर। डी शार्प माइनर क्या हुआ गाइज आपके हिसाब से? ई फ्लैट माइनर। अब ई फ्लैट मतलब हमने सिंपली पहले हम डी शार्प को ही कन्वर्ट कर रहे हैं, जो ओरिजिनल हम कर सकते हैं उसको, अभी हम कैपो के हिसाब से कन्वर्ट नहीं कर रहे। डी शार्प माइनर क्या हुआ? हुआ ई फ्लैट माइनर। अब ई फ्लैट से पहले क्या आता है? डी माइनर, सिंपल वो बन जाएगा डी माइनर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डी शार्प लिखा है ना तो डायरेक्ट उसको एक स्टेप पीछे ले लें, दैट मीन्स डी माइनर। जब आप करते जाएंगे चीजें दिन ब दिन देखते जाएंगे, आप खुद ही समझ आती जाएंगी, ठीक है। सिंपल जो पहले शार्प शू वाले हैं, जैसे अगर ए शार्प आ गया या डी शार्प आ गया, उसको पहले नॉर्मल में कन्वर्ट कर लें। जैसे डी शार्प माइनर था, हमने ई फ्लैट में उसको कन्वर्ट किया, देन हमने कैपो के हिसाब से पीछे चले गए, उसको डी माइनर में किया। और चौथा कॉर्ड था सी शार्प मेजर, एक स्टेप पीछे, क्या हो गया? सी मेजर। कॉर्ड्स आए एफ मेजर, बी फ्लैट मेजर, डी माइनर एंड सी मेजर। सिंपल रूल गाइस कैपो का, बड़े सारे लोगों को अभी समझ आ गई होगी, मैक्सिमम लोगों को आ गई होगी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। हमने जो कॉर्ड लिए थे हमने सेकंड फ्रेट के हिसाब से लिए थे गाइज, हम सेकंड फ्रेट पे इसको कैपो को लगाएंगे। अब कॉर्ड्स क्या हो जाएंगे गाइज? हमें 2 स्टेप पीछे जाना है। तो अब हमारे कॉर्ड्स होंगे, जैसे एफ शार्प था गाइज, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 2 स्टेप पीछे जाना है। एक स्टेप पीछे गए एफ है, एक और स्टेप पीछे गए क्या है? ई, वही हमने लिया था, वो वीडियो आप देखना, अब आप खुद कर पाएंगे। पहला कॉर्ड आ गया ई। दूसरा था बी मेजर गाइस, क्या बना? एक स्टेप पीछे गए बी फ्लैट मेजर बना, एक और स्टेप पीछे गए ए मेजर बना, वही हमारा कॉर्ड था ए मेजर। डी शार्प माइनर था गाइस, बेसिकली डी शार्प माइनर है ई फ्लैट माइनर। एक स्टेप पीछे गए क्या बना? डी माइनर। एक और स्टेप पीछे गए क्या बना? सी शार्प माइनर, वही हमने लिया वहां पे सी शार्प माइनर।
देन सी शार्प है गाइस, एक स्टेप पीछे गए बना सी मेजर, एक और स्टेप पीछे गए बना बी मेजर। तो वही हमने लिया था, कॉर्ड्स थे ई मेजर, ए मेजर, बी मेजर एंड सी शार्प मेजर। तो ये कॉर्ड्स थे गाइस, सिंपल। अब गाइस एक पॉइंट आएगा जब आप बड़े ज़्यादा कॉर्ड निकालने लग पड़ेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपको मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ा करेगी, आप सिंपल शेप से ही कर लिया करेंगे कि ये शेप है, ऐसे कैपो लगेगा और कॉर्ड्स होंगे ये। सपोज गाइस ये थर्ड फ्रेट है, 1 2 3, थर्ड फ्रेट पे लगता है सी माइनर, ये सी माइनर कॉर्ड है गाइस। सपोज कॉर्ड्स हैं सी माइनर, जी शार्प मेजर एंड बी फ्लैट मेजर। शेप देख रहे हैं आप, ये एफ की शेप है, ये जो चल रही है जी शार्प मेजर में और बी फ्लैट मेजर में, और ये है सी माइनर, सी माइनर, जी शार्प मेजर, बी फ्लैट मेजर। अब ये थर्ड फ्रेट पे था गाइस, सिंपली हमने कैपो लगा दिया थर्ड फ्रेट पे। हम पोजीशन से ही देख के कर सकते हैं, कई बारी पोजीशन थी यहाँ पे हमारी फर्स्ट फिंगर थी और ये हमारी फिंगर्स ऐसे थी। अब यहाँ लग गया कैपो, फिंगर्स रह गए ये वाले, ये कॉर्ड है गाइस ए माइनर पोजीशन के हिसाब से। दूसरी थी हमारी ये कॉर्ड जो हम ये लगा रहे थे, देन ये, तो ये ऐसी ही रहेगी, ये बनी एफ मेजर। देन तीसरी थी ये ऐसी ही रहेगी, जी मेजर जो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। कॉर्ड्स बने शेप के हिसाब से हमने कर लिया, ए माइनर, एफ एंड जी। अब आप हम इसको करते हैं सिंपल, जैसे हम कैलकुलेट करके कर रहे थे, हमेशा वैसे ही करनी है गाइस। ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा था कि एक पॉइंट आएगा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 3 फ्रेट हमें पीछे जाना, मतलब थर्ड पे हमें कैपो लगा, हमने कैपो लगाया थर्ड फ्रेट पे, सी माइनर कॉर्ड थी। पीछे चलते हैं गाइस, कितनी पीछे, 3 स्टेप। सी माइनर थी, इससे पहले क्या आएगा, बी माइनर, फिर क्या आएगा, बी फ्लैट माइनर, फिर क्या आएगा, जो तीसरा होता है ना गाइस वही हमने लेना होता है, 1 2 1 जो थर्ड पे होता है। सी माइनर था तो बी पे गए, बी फ्लैट पे गए एंड देन ए आया, ए माइनर ले लिया। जी शार्प था गाइस, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले क्या आता है जी, उससे पहले क्या आता है एफ शार्प, फिर क्या आता है एफ, वो लिया। फिर था बी फ्लैट, बी फ्लैट से पहले क्या आता है गाइस ए, उससे पहले क्या आता है जी शार्प, उससे पहले क्या आता है जी, वो हमने लिया गाइस, ए माइनर एफ जी, जो जी यहाँ पे भी ले सकते हैं हम ओपन वाला। तो ये गाइस रूल है, सिंपल रूल है कैपो का, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बड़े सारे लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा। तो वीडियो आप हमेशा जब भी कोई वीडियो देखते हैं गाइस, उसको पेशेंस से देखा करें, एंड में बेशक कोई भी वीडियो होगा आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, किसी का भी आप देखते हैं। तो थैंक यू गाइस, ऐसे ही हम लेसन करेंगे इस चैनल पे, हम वही चीज़ें करेंगे जो आपको चाहिए, ऐसे इंडिविजुअली हम अपना कुछ नहीं करेंगे। तो और भी हम ऐसे लेसन करेंगे, बड़े सारा कुछ करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जो भी आपको समझना हो, अभी भी जिनको नहीं समझ आएगा मेरे को ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में, क्या चीज़ नहीं समझ आई, कोई शार्प नोट नहीं समझ आया, कैसे हमने लेना है, क्या करना है, मैं इधर ही हूँ हमेशा, तो ज़रूर मेरे को पूछें। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।